एक दामाद अपनी ससुराल गया। उसकी पत्नी ने भेजा कि जाओ ससुराल जाओ। दिवाली का पर्व था। दिवाली से 4 दिन पहले भेजा। दिवाली में मीठा बहुत बिकता है। तो ससुर बड़ा कंजूस था और सासू दयालु थी, लेकिन सासुएं भी अपने पति के बंधन में होती। खुला तिजोरी उनके हाथ में नहीं होती। थोड़ा बहुत छिपा करके कुछ दे सकती, बाकी ज्यादा नहीं दे सकती, क्योंकि घर में हिसाब किताब भी होता है। तो उस हिसाब किताब में पकड़ी भी ना जाए, अपनी भी तो इज्जत बचानी है। अगर पकड़ गई तो विश्वास भी खो जाएगा। दूसरों का उपकार करने में भी कभी कभी छिप छिप के कुछ करना पड़ जाता है। कभी कभी थोड़ा झूठ का सहारा भी लेना पड़ जाता है। धर्म के लिए भी झूठ का सहारा लेना पड़ता है। सासू के अंदर बड़ी दया थी। सासू सोचती थी दामाद को कुछ दे दूं, लेकिन अपने पति को डरती थी, क्योंकि पति जो था वो मास्टर था, और मास्टर हमेशा खतरनाक होता है। क्योंकि मास्टर दिन भर स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, दिन भर बोलता है ABCDEFGHZN+H2SO4 CAT कैट कैट माने बिल्ली। ऐसे बोलते बोलते वो अपनी पत्नी को बिल्ली ही समझता है। मास्टर दिन रात बोलता है। वो सोचता है सारी दुनिया मूर्ख है, मैं ही होशियार हूँ, सबको पढ़ाता हूँ। तो मास्टर को ये पता नहीं, अधिक बोल बोल कर तू ही बड़ा मूर्ख हो गया। चुप रह, मास्टरी छोड़, घर में विद्यार्थी बन, पत्नी से सीख, चुपचाप बैठ, बकवास मत कर। नहीं, मास्टर तो अलग रहेगा, टमाटर हो जाएगा, चटनी बनेगी। तो मास्टर स्कूल पढ़ाने चला गया। मास्टर की पत्नी ने पूछा, दामाद जी आए हैं, आज वापस जाना चाहते हैं, कुछ अपनी बेटी के लिए इनको दे दूं? बोले दे दो, लड्डू बना कर दे दो। याद रखना, जिनके पास में बहुत गरीबी हो उनको लड्डू ना दीजिए, उनको थोड़े पैसे दे दीजिए, क्योंकि लड्डू के बजाय वो सस्ते दाल चावल को खा लेंगे, वो ठीक है, लेकिन पैसे से कम अंडर बियर तो खरीद लेंगे, लाज बच जाएगी। तुम जिसको देखो लड्डू खिला रहे हो। मैं तो समाज में देखा हूं कितनी बड़ी विडंबनाएं हैं। कभी कभी देवी देवताओं के नाम पर या राम देवरा की यात्राएं चलती, तब लोग भंडारा खोलते हैं। सब जगह पूड़ी सब्जी दाल भात, पूड़ी सब्जी दाल भात, पूड़ी सब्जी दाल भात, बोलो कुछ तो घुसालात। पर वहां कोई ऐसा भी होना चाहिए जो कंबल का भंडारा कर दो। ठंडी का महीना है, एक एक स्वेटर दे दो, एक एक टोपी दे दो, गर्म ओढ़ कर चले जाए लोग। साधुओं की भी बड़ी स्थिति खराब है। हरिद्वार में जाकर देख लो, साधुओं के भंडारे चल रहे हैं। एक एक साधु 10-10 बार भंडारा खाता है। साधुओं ने भंडारा के चक्कर में, भंडारा इसलिए खाता क्योंकि उसमें दक्षिणा मिलती है, तो दक्षिणा के चक्कर में, क्योंकि पैसे को उसको जरूरत है, तो बेचारा 10 बार खाता है। तो खाते समय लोग उसको दे देते हैं 20-20 रुपये, 50-50 रुपये ले लेता है। और 10 बार खाने से उसका जो अमूल्य स्वास्थ्य है उसकी सत्यानाश हो जाती है। डॉक्टरों का कहना है 3 बार से ज्यादा मत खाइए। वो साधु होकर रात दिन बोलता है बिनु सत्संग विवेक न हुई। वो सत्संग भी करता है, विवेक होता ही नहीं, 10 बार खाता। मैं भी हरिद्वार एक बार गया, तो गीता धाम में भंडारा था, गेट बंद था, ताला लगा था, साधु सब खड़े थे, 3000 साधु खाने के लिए। मैं तो दूर बैठा था, ऊंचे एक टीला था वहां। तो ज्यों ही गेट खुला, इतना जोर से सब भागे, अंदर घुसे। तो एक साधु थोड़ा मेरा परिचित था, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीट ले गया। मैंने कहा काहे के लिए घसीट रहे हो? बोले भंडारे में बैठने की जगह नहीं मिली। तो हमने कहा हमको तो खाने नहीं, बैठने की क्या जरूरत, हमें क्यों उसमें भीड़ में घसीट रहे हो? छोड़ो। वो तगड़ा था, मैं छोटा था, मैं वही 23 साल का था, घसीट गया। बड़ी मुश्किल से हाथ छुड़ा पाया।
बोला पंगत में बैठ जा। हमने कहा मैं पंगत में बैठने वाला साधु नहीं हूं, मैं दूसरों को पंगत में खिलाने वाला साधु हूं, मैं ये खाने वाला साधु नहीं। ये बकवास में नहीं पड़ता। बोले दक्षिणा मिलेगी। हमने कहा मैं खुद दक्षिणा बांटने वाला हूं, मैं बांटने वाला बनूंगा। हम ये लालच में नहीं पड़ते हैं, बार बार खाओ पेट खराब करो फिर बार बार लेटरिन जाओ। मैं नहीं काम करता। मैं खड़ा रहा तो उस पंगत में एक लंबा साधु इतना बड़ा डंडा लेकर घूम रहा था। वहां का मैनेजर था, वो मुझको बार बार देखता था और राउंड करता था। तो 2-3 साधुओं के सिर पर उसने एक एक 2-2 डंडा मारा। तो हमने कहा भंडारे में ये भी मिलता है क्या? तो मैं थोड़ा हंसमुख था, मैं हंस दिया, मुस्करा दिया। तो मेरे पास आया बूढ़ा लंबा साधु, बोला आप भी आओ, बैठो महाराज जी, अंदर स्पेशल कमरे में भोजन करो। मैंने कहा मुझे भोजन नहीं करना है, केवल दर्शन करना है कि यहाँ क्या हो रहा है। बोले क्या देखा तुमने? हमने कहा यहाँ डंडा भी मिल रहा है, ये भी देखा है, खोपड़ी पर लगाई 1 टन से। बोले ये बहुत दुष्ट लोग हैं, एक बार पूरा गेट गिरा दिया था ढकेल के इन लोगों ने। तब से हम गेट में ताला मारते हैं और पुलिस रखते हैं और डंडा रखते हैं, और डंडे के डर से ये चुप है, नहीं तो यहाँ हुड़दंग मचा देंगे। अभी अभी की खबर है, न्यूज में आया है कि किसी बारात में रसगुल्ला खाने को लोगों को कम मिले तो रसगुल्ला के लिए मारपीट हो गई बारातियों में, मेहमानों में। रसगुल्ला के लिए इतने गधे लोग। 10 रुपये का रसगुल्ला है और मारपीट करके बेइज्जती कराया। बारातियों के पास भी संतोष और विवेक होना चाहिए। किसी के यहाँ बारात में जाइए, मेहमान बनकर जाइए, रसगुल्ला पर कुत्तों की तरह मत टूटिए। याद रखना सबको खाने दीजिए, केवल देखते रहिए। उस दिन व्रत रह लीजिए, इन बेईमानों के चक्कर में पड़िए ही मत, व्रत रहो। ये छीना झपटी करने की जरूरत नहीं। बहुत खाने का मन हो, 10 रुपये हलवाई की दुकान पर दो, 1 रसगुल्ला खा लो, उसमें स्वाद ज्यादा आएगा, क्योंकि 10 रुपये तुम्हारा खर्च हुआ है। जो फ्री का रसगुल्ला भी गोबर गुल्ला जैसा ही लगता है, उसमें रस होता ही नहीं। फ्री में मिल गया तो कितना लोग फेंकते हैं भोजन बारात में। विवाहों में 40% भोजन फेंका जाता है। अच्छी अच्छी सब्जी फेंकी हुई पड़ी, अच्छी अच्छी पूड़ियाँ पड़ी, अच्छा अच्छा मीठा लालच में ज्यादा ले लिया, पेट में जगह नहीं, गले तक भर गया, फेंक दिया, चले आए। बर्बाद कर दिया बेटी वाले बाप को, बेटे वाले बाप को। और लोग मूर्ख भी बहुत है, शादी करता है फिर रिसेप्शन का प्रोग्राम एक अलग से रखता है। मूर्खों को और खिलाओ, क्या फायदा? उसी में सब कर दो, उसी दिन निपटा दो, बवाल खत्म। मैं तो कहता हूं विवाह कीजिए, 12 बजे से 3 बजे तक टाइम रखिए। अभी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने अपने बेटा का विवाह सामूहिक आदर्श विवाह के साथ में किया। बैलगाड़ी पर बैठ करके बहू और बेटा विदा हुई, आए, कितनी शोभा बढ़ी। और गरीबों के साथ में उसी मंडप में, और जैसे गरीबों की व्यवस्था वैसे उनकी शादी हो रही थी। और बस एक ही दिन खिला पिला दिया, बवाल खत्म, रिसेप्शन खत्म। रिसेप्शन फिसेप्शन क्या होता, फालतू टाइम बर्बाद हो रहा है। और दूसरों के यहाँ खाने के लिए जो जाए वो भी मूर्ख है, क्योंकि वहाँ 4 घंटे जाने में लगे, 4 घंटे आने में लगे, 2 घंटे बेटिंग में लगे, 8-10 घंटे खराब हुए, 8-10 घंटे काम करो, 1000 रुपये कमा लो, 200 रुपये यहीं लेकर खा लो, बकवास में पड़ो मत। जाने वाले, खाने वाले, खिलाने वाले टोटल मूर्ख भरे, तो किसको समझाओ? मैं तो इस बवाल में नहीं पड़ता। समय अपना भी बचाइए, दूसरों का समय बचाइए। आज हमारे राम प्रसाद साहू जी आयोजक, मुख्य आयोजक कह रहे थे कि ढोल बजा कर ले चलेंगे। हमने कहा याद रखना, मुर्दे को पैदल लेकर जाया जाता है, हम जिंदा आदमी हैं, गाड़ियों से चलना। बोले ढोल वाला, हमने कहा उसके लिए मुंडी गाड़ी मंगा लो या मोटरसाइकिल पर बिठाओ, मेरा टाइम बर्बाद करोगे। जो साथ में पैदल चलेंगे उनका स्वास्थ्य बर्बाद करोगे। जिंदगी में तो चले नहीं, इतने आलसी लोग हैं। और वहां घसीट गए मेरे साथ, तो आखिर बीच में साथ छोड़कर पीछे रुक जाएंगे, तो पता चले हम बचे और तुम बचे, तो बेइज्जती तुम्हारी और बेइज्जती हमारी। इसलिए बैठो कार में और समय न करो बेकार में, और सबको सिखाएंगे संस्कार में, और सुखी रहो संसार में।
झर से बैठा गाड़ी में और चले आए फट से। दुनिया क्या कहती है, दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ता, अपने विवेक से काम कीजिए। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अगर तुम्हारे जीवन में कुछ है, केवल और केवल वल्ली समय, टाइम को बचाइए। कुछ टाइम स्वास्थ्य के लिए दीजिए। आज हमारे साथ में पाल साहब सुबह पदयात्रा में गए थे। खड़े हो, बैठे क्यों रहते हो? क्या नाम? सज्जन पाल। हमें सज्जन ही मिलता, दुर्जन मिलता ही नहीं। पदयात्रा में गए, 3-4 किलोमीटर पैदल चले। कभी कभी उसकी सांस फूल जाती थी, ऐसे करते थे। मैंने कहा क्या हो रहा है? तो मैं रुक जाता था, थोड़ा ठिठक जाता था कि सांस सही कर दो, निकल ये भी नहीं मिलेगा, आएगा नहीं साथ में। शरीर का स्वास्थ्य के लिए समय दीजिए, बैठिए, थोड़ा पैदल भी चलिए, दौड़ लगाइए, योगा कीजिए। तुम किसी की बहू बनो, चेला बनो, कुछ भी बनो, सासू बनो, ये बनो, वो बनो, सब बनो, डायरेक्टर बनो, अध्यक्ष बनो, अगर स्वास्थ्य नहीं संभाला, जब बीमार हो गए दुख अकेले भोगना पड़ेगा। तुम्हारे कष्ट में कोई बंटवारा करने वाला नहीं है, इसलिए अपने स्वास्थ्य की चिंता स्वयं करिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अपने कीमती स्वास्थ्य को खो करके तुम जो धन कमाओगे, उस धन को सब बांट लेंगे, धन को सब उड़ाएंगे, धन को सब खर्च करेंगे। जो कार खरीद कर लाओगे उसमें सब चलेंगे, कान लड़ाएंगे, कूचेंगे, सब करेंगे। मकान बनाओगे उसमें सब तुमसे ज्यादा सोएंगे और खूब गंदगी मचाएंगे, लेकिन तुम्हारा स्वास्थ्य जो खो जाएगा, बीमारी जो तुम पाओगे, उस बीमारी को तुम अकेले भोगोगे, कोई उसमें बंटवारा करने वाला नहीं। इसलिए तंबाकू भी मत खाओ, पान मत खाओ, पुड़िया मत खाओ, मसाला मत खाओ, सिगरेट, बीड़ी, चर्स, अफीम, ताड़ी, मदिरा, दारू, मांस, मछली, अंडा, गिरगिट, मुर्गा कुछ भी नहीं खाना। सादा भोजन, खिचड़ी और दही खाइए। बस 14 जनवरी आने वाली है, 14 जनवरी से खिचड़ी शुरू करो। और खिचड़ी में क्या उचड़ी, खिचड़ी ही सब कर देगी काम। खिचड़ी पेट के रोग खत्म करेगी। बस 100 ग्राम दही और 500 ग्राम खिचड़ी, 2 किलो खिचड़ी खाओगे तो खिचड़ी भी तुमको बीमार कर देगी। कितने लोग तसला भर कर खिचड़ी खाते हैं। एक सज्जन को मैंने देखा, बड़ी परात में दाल भात और 1 किलो दही डाल के सब, पूरा जैसे कोई पड़वा को नांद में खिलाया जाता है। तो मैं देखा ऐसे, मैंने कहा इतना खाता है? तो उसके मन में था, देखो ना, निशर्म लग जाए, तुम चले जाओ, मंच पर सुना दोगे फालतू। इसलिए प्रखर वक्ता से सावधान रहना चाहिए। वो कुछ भी देखेगा कहीं तुम्हारा उदाहरण लगा देगा, उससे सावधान रहो। तो समझ लो तुम बड़े निर्मल हृदय के व्यक्ति हो। तो मैंने उससे पूछा क्या खुशखबरी है? तो बोले 11 बीघा जमीन मिल गई है, वही खुशखबरी है। कितनी होती है? बोले 9 एकड़ है करीब। तो हमने कहा बहुत बढ़िया है। बोले इसमें आपका आश्रम बनाऊंगा। तो हमने कहा और बढ़िया है। तो बोला कि बस आज्ञा दीजिए। हमने कहा बिल्कुल नहीं दूंगा, बाद को सोचूंगा। किसी से कुछ भी लेने में भी विचार कीजिए। कोई तुम्हें कुछ दे रहा है, लपक के ले मत लेना। विचार करना कि लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये कहीं भावुक होकर तो नहीं दे रहा है। हमारे आश्रम पर एक सरदार जी आए, बोले 100 एकड़ जमीन दान कर दो। तो हमने कहा घर वापस जाओ, ठंडा पानी पियो, फिर आना, कल बताना। बोले लिखवाना है लिखवा लो, नहीं तो दूसरे को दे दूंगा। तो हमने कहा क्रोध में दिया हुआ दान लिया नहीं जाता है और जोश में किया हुआ दान स्वीकार नहीं किया जाता है। घर में जाओ, ये दान करने का मन हुआ क्यों 100 एकड़? बोले आज बेटे से झगड़ा हुआ है, उसने कहा है तुमने जिंदगी में किया क्या है? कुछ नहीं किया है। इस बात की गुस्सा है, दिखा दूंगा। कुछ नहीं किया तो कुछ ही नहीं रखूंगा, सब दान कर दूंगा। तो उनको दूध पिलाया और उनके घर भेजा।
और सवेरे फिर आए तो हमने कहा अब क्या हाल है। और बेटा शाम को मिला, हमने समझाया पिताजी के पैर छू लेना, थोड़ा जोश में है, गुस्सा में है, 100 एकड़ दान करने आए थे, तेरा नुकसान होगा, हम तो लेंगे नहीं, कोई दूसरे को दे देगा। तो बोला हम आज ही छू लेंगे पैर। हमने कहा रात में क्षमा मांग लेना कमरे में जाकर। बोले मांग लूंगा। उसने पाँव छुए, क्षमा मांग लिया रात में कमरे में। सुबह सरदार जी आए, हमने कहा अब क्या हाल है। बोले अब 1 कौड़ी नहीं दूंगा, सब बेटे को दूंगा। कोई व्यक्ति अपने बेटे से नाराज होकर के दान कर रहा, उसका दान लेना भी नहीं चाहिए। कोई बहू से नाराज होकर दान दे रहा, वो दान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बेटे और बहुओं का भी तो हक है, बेटियों का भी तो कुछ हक है। उस संत को अगर कुछ भी ना दान मिले तो भी ठीक है, और बहुत कुछ मिल जाए तो भी ठीक है, सब कुछ मिल जाए तो भी ठीक है, क्योंकि संत का परिवार तो ये संसार ही है। जितना मिलेगा उतने का भंडारा ही होगा, भक्तों की सेवा ही होगी। इसलिए कम सासू को अपने दामाद पर दया आ जाती है। पत्नी कहती है अपने पति से ससुराल जाओ, शायद कुछ सहयोग मिल जाए। जिस बेटी के घर में गरीबी है, वो बेटी हमेशा अपने माँ बाप की ओर बाट जोहती रहती है। पत्नी ने भेजा तो दामाद ससुराल पहुंचा। दामाद मांग नहीं सकता था, याद रखना, समझने वाले समझ जाते हैं और बिना मांगे भी दे देते हैं, और कंजूस लोग मांगने से भी नहीं देते हैं। इसलिए विवेकवान व्यक्ति पहले सोच लेता है यहाँ क्या करूं। दामाद कुछ नहीं बोला, लेकिन दिवाली के 3 दिन पहले पहुंचा। सासू ने अपने पति से पूछा इनको कुछ दे दूं। पति शिक्षक था, मास्टर था, उसने कहा लड्डू दे दो, दिवाली है, लड्डू ले जाए मीठा, बेटी भी खा लेगी। सासू ने सोचा क्या करूं। पति ने कहा लड्डू दे दो। पति चला गया स्कूल पढ़ाने के लिए। सासू ने लड्डू बनाए और हर लड्डू में 1-1 स्वर्ण मुद्रा रख दिया। 10 लड्डू बना कर दिया, पैकिंग कर दिया, बांध दिया, और कहा 1 किलो लड्डू हैं, दामाद देवता घर ले जाना, मेरी बेटी को भी खिलाना और तुम भी खा लेना, हमारे जो नाती हैं उनको भी खिला देना। दामाद फीके मन से बोला ठीक है, क्योंकि दामाद को पैसों की जरूरत थी। लड्डू देख करके भी दामाद खुश नहीं हुआ, क्योंकि दामाद सोचता था लड्डू क्या है, खा लूंगा, हजम हो गया, बात खत्म। लेकिन समस्या ये है कपड़े हैं नहीं, वो कहाँ से खरीदूंगा, बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं। हर व्यक्ति खाने से खुश नहीं होता है, उसकी जो समस्या और आवश्यकता है वो जब पूरा होती तब खुश होता है। इसलिए याद रखना, जो आए उसको खिलाते ही मत चले जाओ। हमारे आश्रम पर भक्त आते हैं, संत लोग कहते हैं चलो भोजन कर लो, भंडारा कर लो। ज्यादातर उनके सत्कार में इनकी ड्यूटी लगती, सुखपाल दास दिल्ली वाले, ये सबको हाथ जोड़ कर ले जाते। तो भक्त बोलता है मैं भोजन नहीं करूंगा, मुझे दर्शन की भूख है, मुझे दर्शन कराओ गुरु जी की। भोजन करने चला जाऊंगा तब तक दर्शन बंद हो जाएंगे, तो फिर शाम को मिलेंगे। भूख भी सबकी जुदा जुदा है, बहुत बड़ी चीज है। और जब लड्डू लेकर दामाद चला तो दामाद रास्ते में सोच रहा है कि लड्डुओं का क्या करूंगा, इतने लड्डू, हम घर में तो 2-3 लोग हैं। तो उसने जाकर एक हलवाई की दुकान पर लड्डू बेच दिया और बेच करके पैसे ले लिए, 100 रुपये मिल गए। अपने सास ससुर को कोस रहा है कि लड्डू दिया, थोड़ा विवेक करते, कुछ रुपये दे देते, बच्चों के कपड़े हो जाते, उनकी बेटी के लिए कपड़े खरीद लेते, दिवाली का पर्व है। यदि आप देने योग्य हो तो देते ही रहिए,
जो वृक्ष छाया देने योग्य है वो छाया देता ही रहता है, फल देने योग्य है फल देता रहता है। सारी सृष्टि दे ही रही है। गाय दूध दे रही है, भूसा घास खाकर दूध दे रही है। भैंस भी भूसा घास खाकर दूध दे रही है। तुम दूध पीकर दुनिया को क्या दे रहे हो, जरा चिंता से सोचिए। माँ रोटी खाकर तुमको दूध पिला देती है, लेकिन उस माँ को तुम क्या पिला रहे हो जीवन में? अब तुम जवान हो गए हो, माँ के लिए क्या कर रहे हो? गुरु तुमको आश्रय देता है, आसरा देता है, ज्ञान देता है, भक्ति देता है, ध्यान देता है, शांति देता है, संस्कार देता है, लेकिन तुम गुरु को क्या देते हो? ठन ठन गोपाल क्या देते हो? शंखनाथ क्या देते हो? घंटानाथ क्या देते हो? तुमको गुरु को प्रेम देना चाहिए। सबसे पहले प्रेम दीजिए। प्रेम से गुरु की थकान मिट जाती है और गुरु को मुस्कान आ जाती है। तुम्हारे पास कुछ ना हो, अपनी पत्नी को प्रेम दीजिए, पति को प्रेम दीजिए, बेटी को प्रेम दीजिए। कभी बेटी आपके घर आए, हंस करके मिली, आओ बेटी आओ, तुम्हारा तो इंतजार ही था, मुंह ऐंठ कर मत मिलिए। कभी तुम्हारी बहन तुम्हारे घर आ जाए, लपक के गले लग लो, बड़ी बहन है पाँव छू लो, आओ बहन जी, अरे अहो भाग्य मेरे घर आप आई है, आइए बेटी। कम से कम शिष्टाचार के शब्दों को भी तो सीखो बोलना, मौन मत साधो। अतिथि के आने पर जब तुम खुश नहीं होते हो, अतिथि को बहुत बड़ा दुख हो जाता है। और जब अतिथि आता है, बैठने को भले टूटी कुर्सी हो, लेकिन तुम खुश हो जाते हो तो अतिथि का दिल महा खुश हो जाता है, बहुत प्रसन्न होता है। जिस समय सती जी अपने मायके गई थी, शिव भगवान मना कर रहे थे मत जाओ, लेकिन उनका मन नहीं मान रहा था, क्योंकि उनके पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे। तो वे कह रही थी मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, मैं अपने पिता के यज्ञ में जाऊंगी। वाह धन्यवाद, ये हमारे लिए दान पात्र लाए, हम घी लाए। देखो मैं बता रहा ना, तुम गुरु को क्या देते हो? घी। ये घी इसलिए दे रहे हैं, एक चम्मच खा लिया करो ताकि दिमाग तेज रहे। घी इसलिए दे रहे हैं कि तुम भैंस मत पालना, घी हम दे देंगे। तुम प्रवचन सुनाओ, तुम भैंस के चक्कर मत पड़ो गुरु जी। हाँ। गुरु को कोई कुछ ना दे, सेवा ना करे, तो गुरु भी कुछ तो करेगा। जीवन यापन के लिए खेती शुरू कर देगा। जब खेती करेगा तुम गुरु से मिलने जाओगे, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो खेत में गेहूं को पानी पिला रहा, वो भूसा भर रहा। इसलिए गुरु की सेवा सब लोग मिलजुल कर लेते हैं, ताकि गुरु रहे फ्री, और फ्री रह करके हमको ज्ञान धन दे, भक्ति धन दे, सुख शांति का धन दे, संस्कार का धन दे, और हमारी जिंदगी को धन्य बना दे। इसलिए गुरु को हम